ऑटो रेग्रेसिव समझ में आया कि जो वेरिएबल डिपेंडेंट है उसी का लेग वैल्यूज इंडिपेंडेंट आ जाए तो ये कहलाएगा ऑटो रेग्रेसिव। और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल खुद इफेक्ट करे लेकिन अपने डिफरेंट लेग्स के साथ, यानी उसका इफेक्ट उसके डिफरेंट लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड हुआ हो, तो हमने उसको कह दिया डिस्ट्रीब्यूटेड लेग मॉडल। अब इसी मॉडल को देखें, हमने लिया कंजम्पशन और हमने कहा कंजम्पशन डिपेंड कर रही है अपनी पुरानी वैल्यू पर। लॉजिकल है, आज की कंजम्पशन प्रीवियस कंजम्पशन के पैटर्न को फॉलो करेगी। तो हमने कहा कि ये अपनी ही पुरानी वैल्यू से इफेक्ट हो रही है। फिर हमने कहा ये इनकम से भी इफेक्ट हो रही है। फिर हमने इस बात को भी देखा कि ये इनकम सिर्फ एक ही, इस करंट इनकम ही इसको इफेक्ट नहीं कर रही है, इससे पिछले साल की इनकम भी इसको इफेक्ट कर रही थी। तो हमने कह दिया बीटा 3 MT-1। तो अब इस मॉडल में गौर से देखें कि जब कंजम्पशन अपनी ही वैल्यूज से प्रिडिक्ट हो रहा हो, यानी कंजम्पशन डिपेंडेंट और उसी का अब वही वेरिएबल लेग इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा मॉडल कहलाता है ऑटो रेग्रेसिव। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई और हो और उसका इफेक्ट डिफरेंट लेग्स में डिवाइड हुआ हो